Hi everyone, welcome back to the series of most important JIPMAT previous year questions. एंड अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर है. प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्योंकि जिपमैट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने का. एंड उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर जिपमैट क्वेश्चंस दे रहा है, कंसिस्टेंटली हर साल दे रहा है, एंड क्या उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हर बार रिपीट हो रहा है. तो यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी सीरियसली. तो जैसे कि ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ये जिपमैट 2023 का क्वेश्चन है, वो भी डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर. क्वेश्चन सेज कि एक 8 डिजिट नंबर हमें गिवन है एंड हमें बोला गया है कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a + 5b की. अब सबसे पहली चीज़ कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है. 88 से नंबर डिविजिबल होने का मतलब है कि ये 8 × 11, 8 एंड 11 दोनों से डिविजिबल है. अब हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना है 8 का. 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एक नंबर के लास्ट 3 डिजिट से जो एक 3 डिजिट नंबर बन रहा है, इस केस में वो है 6, 5 एंड b. ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए फॉर द एंटायर नंबर टू बी डिविजिबल बाई 8. अब हम कैसे निकालेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है 8 से? उसके लिए आप इसको ब्रेक करो. इसको हम लिख सकते हैं 650 + b. वी कैन राइट इट लाइक दिस. अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब हम 650 को 8 से डिविजिबल करेंगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो जब आप 650 को 8 से नॉर्मली डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 2 एज द रिमाइंडर. 2 रिमाइंडर आने का क्या मतलब हुआ कि 648 + 2 + b. ये जो आपके पास नंबर है ये 8 से डिविजिबल है और ये आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, और ये b जो अभी हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर 648 8 से डिविजिबल है तो हम b की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें सो दैट ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाए? तो अगर हम b को = 6 रखते हैं, सो ये जो नंबर है 656, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा. एंड दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन हैव जिससे ये 3 डिजिट नंबर 8 का डिविजिबल एक मल्टीपल बन जाए. तो अब हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू. a की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या देखेंगे कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ. तो अभी हमारे पास नंबर है 5, a 3 2 4 6 5. अब 6 रख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं b की वैल्यू. 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी ऑड डिजिट, ऑड प्लेसेस डिजिट हैं, इन सबको ऐड करो. जितने भी इवन पोजीशनड डिजिट्स हैं इन सबको ऐड करो और फिर इनका कर दो आप डिफरेंस. सो दैट मीन्स 5 + 3 + 4 + 5 - a + 2 + 5, a + 2 + 6 + 6. आपको निकालना है ये एब्सोल्यूट डिफरेंस. ये एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए. ये है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल. तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 17 माइनस दिस इज इक्वल टू 14. फर्दर दिस इज इक्वल टू 3 - a. अब ये जो आपके पास नंबर है ये कब 0 हो सकता है? व्हेन a = 3. आप इसको 11 का मल्टीपल बना सकते हो कोई भी a डिजिट रख के, कोई भी डिजिट 0 to 9. 3 को छोड़ दो क्योंकि 3 पे तो ये 0 हो रहा है. इसके अलावा आप a को कुछ भी और रख सकते हो जिससे ये 0 या 11 का मल्टीपल बने, नहीं रख सकते हो. सो देयरफॉर a की वैल्यू भी फिक्स हो गई, आपकी b की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 2a + 5b की वैल्यू. सो 2a + 5b हो जाएगा आपका 2 × 3 + 5 × 6. सो दैट इज 6 + 30. 36 आपका आंसर आ जाता है. ऑप्शन 1 36 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब ये क्वेश्चन था 2023 का, ये क्वेश्चन है 2024 का. सेम टू सेम लॉजिक.
इसमें बस आपके पास नंबर जो है वो 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल होने का मतलब है कि नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि इसमें भी हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ वी नो व्हाट इट इज़। तो हमें क्या करना है, दोबारा से हम लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे विच इज़ 9b6 इन दिस केस। ओके, एंड इसको हम दोबारा से अलग अगर करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 900 प्लस 10b प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 906 प्लस 10b। अब हमें दोबारा से वही चीज़ करेंगे कि हम 906 को अब 8 से डिवाइड करके देखो और देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है आपके पास। व्हेन यू विल डू दैट यू विल नोटिस कि अगेन 904 आएगा आपके पास पार्ट जो 8 से डिविजिबल है, और आपके पास एक पार्ट आएगा 2 रिमाइंडर, प्लस 10b में अगर आप रिमाइंडर देखो तो ऑब्वियसली 8b तो होगा जो इसमें डिवाइड होगा 8 से, और 2b रह जाएगा जो रिमाइंडर होगा। सो वी हैव दिस एंड दिस। अब हमें यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, तो हमें 2 प्लस 2b को ऐसा क्या रखें कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है या तो ये इक्वल टू 8 होनी चाहिए या फिर 8 का कोई भी नेक्स्ट मल्टीपल होना चाहिए। ओके, अब अगर ये वैल्यू 8 के इक्वल होगी तो b क्या वैल्यू ले सकता है, तो b होगा आपका 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। एंड सेम चीज़ जब आप 16 के साथ करोगे सो दैट विल बी 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास b की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही है। कौन कौन सी, एक आ रही है 3 और एक आ रही है 7। ओके, लेकिन अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है कि ये नंबर जो है पूरा 94829b6 ये 9 से भी डिविजिबल है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एक नंबर के सारे डिजिट्स का जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने सारे डिजिट सम लिख लिए। सो दिस इज 13, दिस इज 11 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब b की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक 3 एक 7, दोनों को एक एक बार रख के देखते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो अगर a इक्वल टू 3 नॉट a, तो अगर हम रखते हैं b इक्वल टू 3 सो हमें क्या मिलता है 33 प्लस a। ओके, अब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या है, 36 है। नेक्स्ट क्या है, 45 है। 36 के हिसाब से a क्या वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है। 45 के हिसाब से a क्या वैल्यू ले सकता है, 12 ले सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि a इज़ अ डिजिट। तो इस केस में a की पॉसिबल वैल्यू आ रही है 3। लेकिन क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है और इधर आपका b भी 3 है, a भी 3 है, तो ये वाला केस आपका हो जाता है कैंसिल। इससे अब हमें ये पता लग चुका है कि b तो आपका इक्वल टू 7 ही होगा। और अगर b 7 फिक्स हो जाता है आपका, सो दैट मीन्स 37 प्लस a आपको निकालना है कि इसका क्लोजेस्ट 9 का मल्टीपल इज 45, तो a की वैल्यू होगी आपके पास 8। तो आपके पास आ जाती है दोनों वैल्यूज, b की वैल्यू आ जाती है 7, a की वैल्यू आ जाती है 8। क्वेश्चन पूछ रहा है 2a प्लस 3b की वैल्यू पुट कर दो। सो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, सो कितना हो गया 16 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 37। सो ऑप्शन 2 37 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो यू कैन सी कि सेम टाइप का क्वेश्चन 2 साल लगातार 23-24 में आया डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, 8 का दोनों साल आया है। तो ये चीज़ तो आप नोट ही कर लेना, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। अब है अंडर रूट। आप जिपमैट का किसी भी साल का पेपर उठा लो, अंडर रूट से जिपमैट को कुछ बहुत लगाव है। दे गिव वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन अंडर रूट्स। सो ये एक तरीके का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। हमें बस दे दिया है एक अंडर रूट और बोला है कि कौन से ऑप्शन सिंप्लीफाई हो के अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो कौन से ऑप्शन की ये इक्वल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे कि हमारे पास ये है, अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ, दैट मीन्स कि अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर हम इन सब का स्क्वायर निकालेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 प्लस रूट 5 के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज रूट 2 प्लस 1। ऑप्शन 1 है आपके पास रूट 2 प्लस 1। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, सेकेंड ऑप्शन निकालते हैं हम, दैट इज अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 1/2। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5/2। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, दिस विल बिकम प्लस, सो 2 विल 2 कैंसिल, सिर्फ रूट 5 बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 विच एग्जैक्टली मैचेस विद दिस। सो आई नो दैट द आंसर इज ऑप्शन 2, बट हम बाकी दो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो ऑप्शन 3 है अंडर रूट 7/2 माइनस अंडर रूट 1/2। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे हम तो फिर आएगा हमारे पास 7/2 प्लस 1/2 माइनस 2 से 2 नीचे रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 बचेगा बस। सो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 7। ऑल्सो अब हम देखते हैं ऑप्शन 4 को। ऑप्शन 4 है अंडर रूट 9/2 माइनस अंडर रूट 3/2। दिस बिकम्स 9/2 प्लस 3/2 माइनस 2 से 2 गॉन, अंडर रूट 9 अंडर रूट 3। This will become 12/2 which is 6 minus 3 under root 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि इनके न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है कि ऑप्शन 2 ही, मतलब इसके अलावा कोई और आंसर तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना अप्रॉक्सीमेट करने की भी सोच सकते हो। देखो 3 प्लस रूट 5 है, व्हाट इज रूट 5? रूट 5 इज समवेयर 2 पॉइंट समथिंग। सो ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये है कुछ 5 पॉइंट समथिंग। ओके, अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखो तो दैट इज 3 प्लस 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू रूट 2। रूट 2 होता है आपका कुछ तो 1 पॉइंट समथिंग। तो ये जो आपकी वैल्यू है, दिस इज 2 इंटू 1 पॉइंट समथिंग 4 या जो भी इसका होता है कुछ, ये आपका जाएगा बहुत आगे, मतलब ये 1.4 समथिंग है, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी 6 के आसपास होगी कहीं, एंड दिस इज नॉट एज फार। सो ये वाली दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से विल नॉट बी इक्वल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू देखते हैं, सो दिस इज 4 माइनस रूट 7, ये तो बहुत ही कम वैल्यू है, ये तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली अगर आप इधर भी देखते हो 6 माइनस 3 रूट 3, अगेन दिस विल बी वेरी लेस, क्योंकि रूट 3 क्या होता है, 1.7 समथिंग होता है। सो दैट मीन्स कि ये 3 इंटू 1.7 समथिंग विल बिकम 4.5 से भी ऊपर कुछ, वो आप 6 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नहीं होगा आपके पास, इसीलिए ये वाला भी आपके पास रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन से भी देखो तो एक ऑप्शन 2 ही है जो सबसे फिट बैठ रहा है, एज इट इज आ रहा है, तो हमारे पास सेकंड डाउट्स करने की भी कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन इज जिपमैट 2025। अगेन लाइक आई सेड कि अंडर रूट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान से देखनी है, छोड़ना मत ये क्वेश्चन। देखकर आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डरावना लग रहा है, बट पहली चीज़ कि हर टर्म के बीच में है इनटू का साइन, और लास्ट 2 टर्म्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो अगर कोई 2 रूट्स, अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का।
तो आप इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, और इसमें आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको आप अज्यूम कर लो x। अगर आप इसको अज्यूम कर लेते हो x, मतलब हमने इस वाली चीज़ को x अज्यूम कर लिया है। तो अगर हम इसको x अज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, लास्ट दो टर्म्स को देखो सिर्फ। सो हमारे पास आएगा कुछ 2 प्लस एक्स अंडर रूट में इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स क्या है, ये है, हट जाएगा अंडर रूट, तो क्या आएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। सो फाइनली सिंप्लीफाई होके क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। अब रुकना नहीं है यहाँ पे, ये वाली चीज़ देखो एक्सप्रेशन, और अब ये वाली एक्सप्रेशन देखो, सेम चीज़ आ गई। अब हमने इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया एक छोटे में, और अब दोबारा से यहाँ पे अगर 2 प्लस है तो यहाँ पर है 2 माइनस, यहाँ पे है 2 प्लस एंड वहाँ पे है 2 माइनस, सेम चीज़ लगेगी वापस से। अब इस बार आप अज्यूम कर लो कि जो आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ये आपका कुछ एक्सप्रेशन y है, जस्ट फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पास क्या आ रहा है अब, 2 प्लस वाई इंटू 2 माइनस वाई। सो अब दोबारा से वही चीज़, 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। सो दिस विल बिकम 2 माइनस अंडर रूट 3। अब फाइनली क्या बचता है हमारे पास, एक ये वाली चीज़ बचती है और ये वाली चीज़ बचती है। तो जब सेम चीज़ करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1, ऑप्शन 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस ये चीज़ यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहा है इसको ध्यान से देखना था, ये जैसे ही दिख गया क्वेश्चन समझो हो गया। ये है 2021 का, हर साल एवरी ईयर दे हैव गिवन अंडर रूट पे क्वेश्चन। 2025 में आई थिंक देयर वाज वन मोर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बॉड मास या अंडर रूट सर्ड्स एंड इंडेसेस के ऊपर क्वेश्चन था, बट अगेन इट यूज्ड अंडर रूट्स ओनली। अब जैसे कि ये वाला आपके पास एक वैल्यू है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को उठाओ और देखो कि क्या करना है उसके अंदर। जैसे ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू डू इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 से। तो क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगा, तो 9 माइनस 8 आएगा विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली क्या बचा, ये सिंप्लीफाई होके सिर्फ अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। तो अब ये चीज़ आप कर सकते हो हर एक्सप्रेशन के साथ। अगर आप हर एक्सप्रेशन के साथ करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 माइनस प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 एंड फाइनली प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। अब पता चल रहा है क्या हो रहा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सारे ऑपोजिट साइन सेम नंबर्स को हमने कर दिया है कैंसिल। फाइनली क्या बच रहा है, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 which is equal to 5. So option 4 5 is equal to is your right answer, ठीक है। Now
दिस इज जिपमैट 2025 SICI क्वेश्चन। जो भी SICI के क्वेश्चंस दिए हैं, इवन इफ़ यू रीड दिस वन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे दिए हैं। तो SICI में, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, जो भी हमारे जिपमैट के ऊपर हुए हैं, SICI में आपको 2 ही ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको वो 2 फॉर्मूले समझ में आ गए, फिर उसका कोई भी वेरिएंट हो, चाहे सेमी एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, चाहे क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन 4 years an amount of ₹6,000 becomes 8,000, ठीक है, at a certain rate of simple interest. In what time the simple interest rate, at the same simple interest rate, will an amount of 525 will become 700. तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमको कि एक 6,000 का हमने जब एक अमाउंट इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो 2 साल में 8,000 का अमाउंट हो गया। दैट मीन्स हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन में, 2,000 का कितने टाइम में, 2 साल में, 4 साल में, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम 525 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 700 कितने टाइम में बनेगा, मतलब कि हमको 175 रुपीज़ का इंटरेस्ट कितने टाइम में गेन होगा, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 साल में 2,000 रुपये इन गेन करे हैं एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 6,000, मतलब कि 1/3 अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की तरह मिला 4 साल में। दैट मीन्स कि प्रपोर्शन, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू 12, 4 into 3। तो कितने टाइम में 175 कोई गेन करेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 525। तो हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं। सो प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ रख देते हैं। सो दिस इफ यू कैंसिल, ये तुम्हें मिलेगा 3। दैट मीन्स 1/3 ही है, प्रिंसिपल अमाउंट का 1/3 ही है। वो कितने टाइम में गेन करेगा, सेम टाइम में गेन करेगा। लेकिन ठीक है, हम वेरीफाई कर लेते हैं। t इक्वल्स टू k की वैल्यू है 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 साल में ही गेन करेगा। आंसर इज ऑप्शन 3 ओनली। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या हुआ? हम कह रहे थे कि 6,000 का एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 2,000 का सिंपल इंटरेस्ट गेन हुआ 4 साल में, दैट मीन्स 1/3। सेम चीज़ इधर हो रही है, 525 पे वो 1/3 सिंपल इंटरेस्ट गेन कर रहा है। कितने टाइम में? सेम टाइम में करेगा, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का है ये, ईयर 2021 का। सर्टन सम इज लेंट at a certain rate of compound interest. It grows to 1.44 times its value in 2 years. If the same sum is lent at simple interest at the same rate, in how many years would it double itself? Okay, so compound interest एक principal amount था जो कि 1.44 टाइम हो गया in 2 years of time at some rate of interest we don't know. लेकिन जब हमने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल अमाउंट को डाला, तो वो डबल कितने टाइम में होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अमाउंट क्या है, 1.44 p, जो कि p था पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट वी डोंट नो, कितने साल में, 2 साल में। क्या है ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला। ओके, सो ये कैंसिल। व्हाट इज 1.44? इट्स 1.2 होल स्क्वायर which is equal to 1 plus r upon 100 whole square. So 1.2 is equal to 1 plus r upon 100. So r आपका आ जाएगा यहाँ से 20%। 1 माइनस करो 0.2 into 100, r is 20%। तो अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ कि हमें सेम अमाउंट को जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पे करा, तो वो कितने टाइम में डबल होगा, मतलब कि उस पर हमें कितना इंटरेस्ट गेन करना है, p इंटरेस्ट गेन करना है। p ही इन्वेस्ट किया, p ही सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए,
तो वो कितने टाइम में हमें मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दिस कैंसल्स, दिस इज 5, सो 5 इक्वल्स टू P. सो ऑप्शन सी 5 years इज योर करेक्ट आंसर. आसान था. An amount doubles itself at compound interest in 5 years. How many years will it take take the amount to 16 times itself? अब इस क्वेश्चन में है ट्रिक. वही करेंगे सीधा सीधा, हमें नहीं जाना है लॉन्ग मेथड से. तो अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक P अमाउंट है, वो P अमाउंट डबल हो गया इन 5 years. ठीक है, वो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही सेम अमाउंट को 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा. तो इसका क्या ट्रिक होता है, यहाँ पर जो ये 16p लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 to the power 4p. दैट मीन्स ये जो पावर है आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 4 into 5 करना है. आपको करना है 4 into 5 विच इज इक्वल टू 20 years. सो 20 साल में P की वैल्यू 2 into 2 to the power 4p हो जाएगी. सो ये है तरीका बेसिकली. अगर डबल हो रहा है 5 years में, अगर मान लो कि कोई चीज़ है वो x टाइम्स हो रही है इन n years, ओके, तो वो P x to the power p हो जाएगी n into a years में. इसमें ये रिजल्ट यूज हुआ है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी काम आएगा. इधर नहीं तो किसी भी और कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, बट दिस इज वेरी यूजफुल. सो बाय दिस योर आंसर बिकम्स ऑप्शन 420. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिपमैट वेरी कंसिस्टेंट लाइक एवरी ईयर, ट्रिगो एंड वेरी नाइस इजी ट्रिगो. नहीं जाता वो 9-10th के लेवल से ऊपर. 11-12 जितनी मुश्किल ट्रिगो वो नहीं पूछता है. जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो, वी आर गिवन कि एक हमें इक्वेशन दे रखी है साइन कॉस के टर्म्स में, एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा. ये जिपमैट 2025 का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. लिख सकते हो ऐसे. ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल टू 1. तो ये हट गई. अब आओ सिर्फ इस चीज़ पर, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन सिर्फ इतना रह गया. अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए. इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम एक बहुत बेसिक चीज़ देखेंगे. सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को करेंगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई. कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेके जाओ, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये यहाँ पे, ये इस साइड, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा. सो साइन थीटा बन जाएगा आपका 2 कॉस थीटा. अब हमने ये निकाल तो लिया, इसको यूज़ कैसे करेंगे अब हम. अब सबसे अच्छा रिजल्ट जो आपको सीखने को मिलता है व्हेन यू स्टार्ट विथ ट्रिगो इज दिस, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, इधर आप पुट कर दो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. So 5 cos square theta equal to 1. Cos square theta is equal to 1 by 5. अब अगर cos square theta की वैल्यू आ गई है, ये वापस से इधर पुट करो, sin theta की वैल्यू आ जाएगी. क्या आएगी sin theta की वैल्यू, sin square theta की वैल्यू, that will be 1 minus 1 by 5 which is equal to 4 by 5. अब हमारे पास cos square theta की भी वैल्यू है, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है. इधर दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास फाइनली, इधर ही कर देते हैं, 4 by 5 माइनस 1 by 5 विच इज़ इक्वल टू 3 by 5. सो दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन सी 3 by 5.
Very basic results, nothing that you don't know, and if you don't know please look at it. देख लो ध्यान से कि क्या हुआ है इधर. ओके अभी है जिपमैट 2024 का क्वेश्चन. अगेन हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √7/2, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू. ठीक है, तो इसमें हम ना एक रिजल्ट यूज कर सकते हो आप, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. ठीक है, ये वही है, आप ऐड करके देखोगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी. तो इस रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं. तो इसमें आप रिजल्ट में ये लो दैट a इक्वल्स टू साइन थीटा एंड b इक्वल्स टू कॉस थीटा. ठीक है, तो अगर आप वो चीज़ यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस यही चीज़ यहाँ पर आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा. ये चीज़ क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू √7/2 होल स्क्वायर. तो ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं 7/4. ये चीज़ हमें चाहिए, दिस इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो अब सेम चीज़ करते हैं. 7/4 माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इक्वल टू, ये जो पूरी वैल्यू है सेम चीज़ यहाँ पर है, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है. ओके, सो नाउ हाउ विल वी डू दैट. ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा से यही चीज़ देखेंगे, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ये हमें पता है क्या है, 7/4 है अगर हम रखेंगे तो, और ये क्या है, इक्वल टू 1 है. तो हमारे पास यहाँ की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/4. तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 को नीचे लेके जाओगे 3/8 आएगी. 3/8 आने का मतलब है, इसको यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है, -4 इंटू 3/8. सो व्हाट विल यू गेट, इसको कैंसिल कर दो, 2, दिस इज इक्वल टू इंटू 2 2 6 1/4. और यहाँ पर है आपके पास स्क्वायर, ये ध्यान रखना. तो जब आप स्क्वायर को ओपन अप करोगे तो आपके पास आएगा ±1/2. ओके, सो +-1/2 अगर आप देखो ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो +1/2 दे रहा है आपको, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज जिपमैट 2023. अभी तक हम चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे पहले हमने 2025 का देखा, फिर 24 का देखा और अभी 23, एंड एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट लुक्स सेम. हर किसी में अभी तक हमने यही चीज़ यूज़ करी है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट इन जिपमैट. तो हमारे पास है साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. से सिंपल सी बात हो जाती है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, पहली चीज़. तो अब हमने जो सेम चीज़ इससे पहले 2025 वाले में यूज़ की थी, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, तो अब क्योंकि ये है तो हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर नो, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया हमारे पास, 1/2. अब क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 आ चुका है तो अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा 1/2. अब दोनों को यहाँ पे पुट कर दो,
साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। सो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, सो दैट इज हाफ। 1/4 plus 1/4, 2/4, half. So this is your answer, option 2. 2021, आई थिंक हमने बीच में बस एक 2022 मिस कर दिया, उसमें भी कोई ना कोई साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर आया होगा। इसमें हमें बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। हाउ विल वी डू दैट? तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को ध्यान से देखो, 2 अंदर क्या है 1 हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये है समथिंग लाइक दिस। अब आपको ये बताना है कि cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो cos स्क्वायर थीटा विल बी समथिंग लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है? cos स्क्वायर थीटा 0 ले सकता है। So that means minimum value of this expression will be 2. So answer क्या है? Option 3. ओके तो इस वाले सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से SICI, अंडर रूट्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हमने देखे एंड ट्रिगो के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस देखे, दे हैव बीन रियली कंसिस्टेंट इन जिपमैट एवरी ईयर। अगर आप देखो तो स्टेटमेंट फॉर्म में या मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में या फिर सिंगलेट्स के फॉर्मेट में जिपमैट में इन टॉपिक्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। सो मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस आसान होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स तो आपको अच्छे से रिवाइज करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करो, उसमें जो रिजल्ट यूज़ हुआ है वो अच्छे से मास्टर कर लो। So with this part is done. That's a wrap for today. We'll be meeting in the next session with more important PYQs. So let's meet in the next session.